हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज विद्या साधना। तो आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड नाउन्स और ये होगा पार्ट 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं हमने उन पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था नाउन की डेफिनेशन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा पार्ट 2 जिसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ नाउन लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पार्ट 3 में हमने पढ़ा नाउन के जेंडर के बारे में लाइक मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। देन पार्ट 4 में हमने नाउन के नंबर के बारे में जाना। इन डिटेल हमने सिंगुलर, प्लूरल जाना एंड हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ एनी नाउन, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 5 जो कि होने वाला है कंपाउंड नाउन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड नाउन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन को समझने से पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि कंपाउंड नाउन होते क्या हैं। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुने। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से बनते हैं, क्योंकि अगर कोई सिंगल नाउन लिखा है तो वो कंपाउंड नाउन नहीं होगा। कंपाउंड नाउन में एटलीस्ट 2 शब्द तो होंगे ही और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो कोई भी नाउन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा शब्द हो वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। अब आप एग्जांपल देखिए, सन इन लॉ, सन इन लॉ। अब इसमें कितने शब्द हैं? 3 हैं, 1 2 3। सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो ये 3 वर्ड से बना, ये हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। हमने इसके बीच में ये जो डैश लगाई है इसको हाइफन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया, देखिए फुल मून। इसमें हमने कोई हाइफन नहीं लगाई, ये 2 वर्ड से बना है, फुल और मून। ये भी एक कंपाउंड नाउन है क्योंकि ये 2 से बन रहा है और इसमें बस हमने स्पेस दे दिया है। नेक्स्ट है स्विमिंग पूल, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। स्विमिंग और पूल, इसके बीच में भी हमने थोड़ा सा गैप दिया है। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में हमने एक हाइफन लगाया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका न्यूज़पेपर, जो कि बिना किसी हाइफन या स्पेस के लिखा जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स थे कंपाउंड नाउन के और ये सारे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे कभी ना कभी। हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। तो इम्पॉर्टेंट चीज यही है, हमने समझ लिया कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, लेकिन कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं वो हम अब देखने वाले हैं। बाय जनरलिंग adding s to the principal word, the other word modify the principal word। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या लिखा है, मैं आपको समझा देती हूँ, और जिसको आ गया होगा तो वो बहुत अच्छी बात है। हम जनरली कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनाते हैं वो एस लगा के बनाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ आता है कि हम एस लगाएं किसमें, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड नाउन में एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं। तो हम पहले वाले में लगाएं या बाद वाले में लगाएं, और अगर 3 वर्ड्स दे रखे हैं कंपाउंड नाउन में, जैसे सन इन लॉ में दिए थे, तो हम किस में लगाएं? सन में लगाएं, इन में लगाएं या लॉ में लगाएं? ठीक है, तो अभी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि हमें एस जो लगानी है वो प्रिंसिपल वर्ड में लगानी है। मतलब जो कंपाउंड नाउन का मुख्य वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, उसमें हम एस लगाएंगे, और जो उसके अलावा जो वर्ड बचेगा, प्रिंसिपल वर्ड के अलावा जो वर्ड बचेगा वो मॉडिफाई कर रहा होगा प्रिंसिपल वर्ड को। अब एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगी बात। तो एग्जाम्पल है ब्लैक बोर्ड। मैंने ब्लैक बोर्ड इसलिए लिया है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और ब्लैक बोर्ड को तो अच्छे से जानते ही हैं। हाँ, आप में से कुछ लोगों के यहाँ व्हाइट बोर्ड होगा, तो ब्लैक की जगह व्हाइट सोच लीजिएगा, या व्हाइट अपनी कॉपी के नोट्स में व्हाइट लिख लीजिएगा। बात एक ही है, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो या ग्रीन बोर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंपाउंड नाउन हो गया है ब्लैक बोर्ड, जो कि 2 वर्ड से बना है, एक है ब्लैक, दूसरा है बोर्ड। ठीक है, अब बात आती है कि हम यहाँ एस किस में लगाएं। अब आप खुद सोचिए
केस में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, वो क्या है, ब्लैक है या बोर्ड है? बोर्ड है, क्योंकि ब्लैक तो कलर दिखा रहा है, लेकिन मेन चीज है बोर्ड। तो जो प्रिंसिपल वर्ड हो गया वो है बोर्ड, और जो अदर कलर हो गया वर्ड, जो अदर वर्ड है वो है ब्लैक। और ब्लैक क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है बोर्ड को, यानी बता रहा है बोर्ड के बारे में कि जो बोर्ड है वो ब्लैक बोर्ड है। जैसे व्हाइट बोर्ड होता है तो व्हाइट बता रहा है कि व्हाइट बोर्ड है वो, ग्रीन बोर्ड है तो ग्रीन बता रहा है। और प्लूरल बन जाएगा प्रिंसिपल में एस लगा के। और प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया था, इसका कौन सा है प्रिंसिपल वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड है बोर्ड, तो इसका प्लूरल बनेगा ब्लैक बोर्ड्स। अभी आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि पीछे वाले में ही एस लग गया है, लेकिन आगे आगे देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़े कठिन तो हैं। अब ये कुछ आप देखें यहाँ पे, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के लिए हम किस में लगाएंगे एस? सोचिए थोड़ा, वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद आप आंसर दीजिएगा, मैं तुरंत ही आंसर दे दूंगी। टैक्सी ड्राइवर, तो यहाँ जो मेन प्रिंसिपल वर्ड है वो ड्राइवर है, और बताया जा रहा है कि किस चीज का ड्राइवर है, तो वो टैक्सी का ड्राइवर है, इसलिए हमने एस ड्राइवर्स में लगा दिया है। ठीक है, ये हम क्या बना रहे थे, सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे। ठीक है, तो कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। सन इन लॉ, देखिए इन एक प्रपोजिशन है, ठीक है, हम अलग से पढ़ेंगे प्रपोजिशन के बारे में। लॉ भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है सन, तो हम यहाँ पर सन में एस लगाएंगे। ठीक है, डॉटर इन लॉ होगा तो डॉटर्स इन लॉ करेंगे, मदर इन लॉ होगा तो मदर्स इन लॉ करेंगे। पासर बाय, तो यहाँ बात हो रही है, बाय एक प्रपोजिशन है, पासर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पासर्स करेंगे। पासर हमारा मेन प्रिंसिपल वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है चेक इन, आप कभी भी अगर घूमने गए हो समर वेकेशन में अपने घर वालों के साथ, तो आपने कहीं रुके होंगे आप होटल वगैरह में, तो वहां आपने देखा होगा कि वहां पर चेक इन कहा जाता है, और जब आप वहां से छोड़ते हो उस जगह को तो चेक आउट कहा जाता है। तो चेक इन में हम किस में एस लगाएंगे, हम यहाँ पर इन कर रहे हैं ना होटल में, तो मेन चीज क्या है कि हम होटल में एंट्री कर रहे हैं, हमने यहाँ इस तरीके से आप याद रखिए, तो इनमें एस लगा दिए, चेक इन्स हो जाएगा। एप्पल ट्री है, ट्रीज में एस आएगा। टूल बॉक्स है तो टूल बॉक्सेस। अब ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, अब आप बताइए इसमें क्या आएगा। ही बॉट 3 डैश, क्या आएगा इसमें, टूल बॉक्सेस या टूल्स बॉक्स, बताइए। और नेक्स्ट है आर देयर एनी डैश नियर बाय, शू शॉप्स आएगा या शूज शॉप आएगा। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड thanks for watching, keep sharing, do like and subscribe to my channel, that is Sakshi's with the Sadhna.